एशिया कप के फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एसाब शिकन मुकाबला मुतवक्के है। सबको कौमी टीम की जीत का इंतजार है। तफसीलात जानते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे बिलाल अकील से। बिलाल, बताइएगा कैसी रौनकें हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा जो है वो आज पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तीसरी मरतबा जो है वो एशिया कप का चैंपियन बने। इस वक्त हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। ये बताइए कि आज कैसी तवक्कुआत हैं, किस प्लेयर से आज ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है? आज मैं समझता हूँ कि जो आज पहली टॉस जीतता है उसके जीतने के चांस बहुत कम है। जी, पहले टॉस जो जीतेगा उसके चांसेस कम है। मजीद कुछ शायकीन से आप बताइए कितने पुरजोश हैं आज? देखिए, टॉस का तो बिल्कुल फैक्टर रहेगा, लेकिन जो हमारे ओपनर्स और वन डाउन है उनको खेलना पड़ेगा। तो इनिशियली जो अगर हम लोग अच्छा स्टार्ट लेंगे तो उम्मीद है कि एक अच्छी हमारी इनिंग्स बनेगी। लेकिन ये कि बॉलिंग करके टारगेट चेस करना इज़ समथिंग विच वी आर लुकिंग फॉर एज अ पाकिस्तानी फैन। जी, पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन हैं वो ये चाहते हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो ज़रूर फाइनल मैच जीते। और जिस तरह से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पिछले 5 मैचेस से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आज शायकीन जो है वो उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए जो है वो बेचैन है। वो चाहते हैं कि आज बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और पाकिस्तान जो है एशिया कप का टाइटल ज़रूर जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद। एशिया कप का फाइनल कुछ देर में शुरू। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्क्रीन पर मैच देखने के लिए मौजूद है। तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज की नुमाइंदा इस्मा शौकत से। इस्मा, कहिएगा क्या जोश जज्बा है शायकीन क्रिकेट का इस वक्त? जी बिल्कुल, एशिया कप का सबसे अहम और जो बड़ा मुकाबला है वो कुछ देर में होने जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे और यही वजह है कि शायकीन क्रिकेट भी काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं कि फाइनल मैच है और पाकिस्तान की टीम से पूरी उम्मीदें बांध ली गई हैं। इसी हवाले से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और शायकीन क्रिकेट, क्या बच्चे क्या बड़े क्या खवातीन जो है वो मैच देखने के लिए हम देख रहे हैं कि काफी देर पहले ही आकर जो है वो बैठ चुके हैं। उनका यही कहना है कि जगह बाद में नहीं मिलती, यही वजह है। और इतनी एक्साइटमेंट लेवल हम लोगों का हाई है कि हम चाह रहे हैं कि पहले ही जाकर जो है वो बैठ जाए और मैच की तैयारियां जो है मैच को देखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। तो कुछ ऐसा ही देखने में यहाँ पर भी आ रहा है। शायकीन क्रिकेट बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं और उम्मीदें बांध ली गई हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो बॉलिंग करें या बैटिंग करें, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बाकी शहरों की तरह इस्लामाबाद के शहरी भी जो है वो मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं और टीम से पूरी जो है उम्मीदें उन्होंने बांध ली हैं। जी ठीक है, टीम से उम्मीदें लगाए बैठे हैं क्रिकेट शायकीन बड़ी स्क्रीनों के सामने। इस्मा शौकत अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शहर इक़्तिदार के बाद रुख करते हैं शहर कायद का। एशिया कप के फाइनल के लिए कराची के शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश हैं। वो पाकिस्तान की जीत के लिए पुरज़्म हैं। मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से तमाम तर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इबादुल्ला खान से। जी बात। जी बिल्कुल, आज फैसला हो जाएगा कि एशिया क्रिकेट में कौन राज करेगा। एशिया कप का फाइनल मैच कुछ देर के बाद शुरू होगा यूएई के सहरा में और इस वक्त कराची में क्या माहौल है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। ढोल की थाप पर रक्स करने का इंतजाम किया गया है। विकेटें उड़ेंगी तो बजेगा, पाकिस्तान छक्के चौके लगाएगा तो ये बढ़ेगा। बड़ी तादाद के अंदर मगर कैमरामैन दिखा सकेंगे लोग आना शुरू हो गए हैं और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान को तो शिकस्त हो गई थी 5 विकेटों से श्रीलंका से और अब फाइनल मैच है, तो कितनी उम्मीदें? देखिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है फाइनल जीतने के लिए। एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। जिस तरह से उसने इंडिया को हराया था, अफगानिस्तान को हराया था, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच भी जीतेगा। क्या कहते हैं कि आज का मैच कितना सनसनीखेज होने वाला है? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछले कई अरसे से बहुत बेहतरीन रही है और आज भी हमारी सारी यूथ जमा होगी आज यहाँ पे इंशाल्लाह सरसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो फाइनल में इंशाल्लाह जीते। हम हर सूरत पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पिछला मैच अगर देखें श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका से हार गए थे, तो घबरा तो नहीं रहे इस फाइनल मैच के लिए? जी नहीं, इंशाल्लाह हम लोग घबरा नहीं रहे। हम लोग पुरज़्म में जीत के लिए और पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह अपना बेस्ट देगी फाइनल में जीतने के लिए। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि फाइनल मैच में श्रीलंका को हराएंगे और एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएंगे। जी, जीतेगा भाई, जीतेगा।
कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं, दादू जोही पान रोड में शिगाफ से दादू की 5 यूनियन काउंसिल्स के 220 देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। जोही पान सईदाबाद रोड पर मंचर झील को कट देने के बाद पानी सेम नाले में दाखिल हो गया। पानी के दबाव से जोही पान रोड में शिगाफ पड़ने से दादू शहर के लिए खतरा बढ़ गया है। शहरी नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। पानी यूनियन काउंसिल पीरशाह नवाज, यार मोहम्मद किल्होड़, कमाल खान पका में पानी दाखिल हो गया है। दादू शहर को महफूज बनाने के लिए रिंग बंद को मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमतों के साथ भरपूर ताउन करते हुए सड़कों की बहाली के लिए जल्द अज जल्द खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास की सदारत करते हुए सैलाब ज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी की बहाली के लिए निज़ाम मवासलात, बिजली की तरसील और दीगर इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने और सैलाब ज़दा इलाकों में अशियाए खुरोनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को दरपेश दीगर मसाइल के हल के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने का भी कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 16 सितंबर की शाम को उज़्बेकिस्तान से वतन वापस लौटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 18 सितंबर को लंदन जाने का इम्कान है, जहां वो मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से 19 सितंबर की शाम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 23 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया है। यूएई के वज़ीर कल्चर, नौजवानान और समाजी तरक्की शेख नेहान बिन मुबारक अल नेहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी माली इमदाद देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि $10 बिलियन पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इनफरादी सतह पर दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा अतिया है। पाकिस्तानी कौम आपकी मदद हमेशा याद रखेंगे। आपने पाकिस्तानी अवाम से बेलौस मोहब्बत और इंसानियत के लिए दर्दमंदी का सबूत दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ जिस अंदाज से पैसे मांगते हैं ऐसे कोई नहीं मांग सकता। वो जहां जाते हैं लोगों की जेबों में हाथ डालते हैं, साथ ही ये यकीन भी दिलाते हैं कि ईमानदारी से खर्च करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब में उन्होंने सैलाब मुतासरीन को घर बनाने के लिए इमदाद 8 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। जानवरों के नुकसान पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। शहबाज शरीफ साहब ने माजूम के साथ उन्होंने वो सेक्रेटरी जनरल साहब आए तो बार बार बाजू पकड़ के उनका ये आप फिक्र न करें, एक एक पैसा सही लगेगा, आप वहम न करें, पैसा भाई ये मतलब तुम खाते हो पैसे यार खुदा खौफ करो, चुप करके काम करो। तुम उसका अकाउंट खोलेंगे तो उसका तो हिसाब होगा, आगे लगाने की मैनेजमेंट है, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, वहाँ के आपके भी MNAs हैं, हमारे भी MP MNAs हैं, वो एक दूसरे का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वैसे ही, और कोई गलत काम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, तो उसका हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। और जब खैर जो वैसे आसान तरीके से शहबाज साहब मांग सकते हैं, कोई नहीं मांग सकता, वो माशाल्लाह बहुत उनको आता है। कि टर्की जब गए तो मेरा ख्याल है उन्होंने देर सी जेबाजियात मारा कि हमने 8 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए तक घर बनाने की ग्रांट का ऐलान किया है, और 4 लाख रुपए फी का कच्चे घर पर 2 लाख माली इमदाद वो भी दी जाएगी। मरी और गिरदोनवाह में वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। लैंड स्लाइडिंग से न्यू मरी पत्रियाटा रोड बंद हो गई। बारिश और लैंड स्लाइडिंग से पत्रियाटा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियां भी फंस गईं, जिससे सयाहों और मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया की जानिब से रोड क्लियर करवाने के हवाले से कोई इक़दामात ताहाल नहीं किए गए।